परमेश्वर ने नूह को क्यों पसंद किया? नूह ने किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को माना? 5 जानवरों के नाम बताओ जो जहाज में थे। नूह की कितनी संतान थी? जय मसीह के दोस्तों, एक और नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नूह के जहाज के विषय में। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नूह का जहाज। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय और 5 से लेकर 22 तक हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा को उसी प्रकार पालन करने की ज़रूरत है हमें जिस प्रकार से नूह ने परमेश्वर की बात को माना। प्यारे मित्रों, आज्ञाकारिता और विश्वास एक बड़ा उदाहरण है। नूह के इतिहास को हम लोग देखते हैं। आपका पूर्ण विश्वास उसके इतिहास को जानने के द्वारा सामने प्रकट होगा। परमेश्वर की योजना के मुताबिक जब हम चलते हैं तब हमें बहुत ही शांति मिलती है। यशायाह की किताब उसका 26 और 2 को पढ़ते हैं और इब्रानियों की किताब उसका 11 का 6 वहाँ पर लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। लेकिन 9 में लिखा हुआ है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। आइए अब हम सीधे उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। दोस्तों, इस अध्याय को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि संसार कितनी दुष्टता से भरा हुआ है। आदम और हवा की बहुत संतान थी। उनके बच्चे जब बड़े हुए तब उनके भी बच्चे उत्पन्न हुए। उनमें से कुछ तो दुष्टता की काम करते थे, दुष्ट हुए, और कुछ समय के बाद पृथ्वी पर लोग बढ़ने लगे। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला कोई विचार उनके जीवन में नहीं आया। वे परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद भी प्रकट नहीं करते थे। और परमेश्वर ने इतना सुंदर संसार बनाया, लेकिन इस सुंदर संसार पर दुष्ट लोगों को बढ़ते देखकर परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया कि जल प्रलय के द्वारा इन दुष्टों को नष्ट करेंगे। पृथ्वी पर उन दिनों में केवल एक ही परिवार था जो विश्वास योग्य था, और उस परिवार का नाम है नूह का परिवार। मुखिया था नूह, और नूह परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। नूह के 3 पुत्र भी थे। नूह ने अपने पुत्रों को भी परमेश्वर से प्रेम करना और आज्ञा मानना सिखाया था। और इस बिगड़ी हुई संसार में नूह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य व्यक्ति था, और इसलिए परमेश्वर ने देखा कि नूह धर्मी है, खरा है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला है, और इसलिए परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर जानता था कि नूह धर्मी जन है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरी आज्ञा नहीं मानने के कारण मैं लोगों को दंड देने जा रहा हूँ, परंतु धर्मी होने के कारण मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाश नहीं करूँगा। मेरी आज्ञा के अनुसार तू करना। दोस्तों, इस बड़ी आज्ञाकारिता के साथ चलने वाले नूह को परमेश्वर ने कुछ काम दिया है, और उस काम के प्रति वो कितने विश्वास के साथ प्रभु के कामों को अंजाम दे रहे हैं। आइए देखते हैं। परमेश्वर ने नूह से बातें की,
तो एक बड़ा जहाज बनाना, सबसे बड़ा, वह घर से भी बड़ा होना चाहिए, है ना। जब उस जहाज का निर्माण के बारे में मैं तुझे सिखाऊंगा, जहाज क्यों बनाना है, नूह ने परमेश्वर से पूछा होगा, जरूर पूछा होगा। परमेश्वर ने तब जवाब भी दिया होगा, नूह, मैं इस पृथ्वी पर बारिश भेजने जा रहा हूँ। बारिश के कारण जल प्रलय आएगा तो तू और तेरा परिवार इस जहाज में सुरक्षित रहेगा। और सब जानवरों में से, देखिए आ गया है, सब जानवरों में से दो दो जानवर जहाज के अंदर ले आना। दोस्तों सोचिए, वह जहाज कितना बड़ा बनाना होगा, इसके बारे में परमेश्वर जानता था। नूह के परिवार और जानवरों के लिए भोजन वस्तु का भी प्रबंध परमेश्वर किया। परमेश्वर जानता था जहाज में सबके लिए कितने कमरे, कितने जगह और कैसा एरिया, ये सब परमेश्वर नूह को सिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन सोचिए अब, उस जहाज में दो बड़े हाथी होंगे, दो छोटे छोटे चूहे होंगे, दो बड़े बड़े ऊंट होंगे, दो छोटे बिल्ली होंगे, दो कुत्ते होंगे। ये सब जानवर भी उस जहाज में अभी रहने वाले हैं। मेरे प्यारे, इस जहाज में और भी जानवर हैं। क्या आप कुछ और जानवरों के नाम बता सकते हैं? इन सब जानवरों के लिए एक बड़ा विशाल जगह की जरूरत है, और नूह इस जहाज को जब बनाते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है जो परमेश्वर ने नूह को दिया है। नूह जहाज बना रहा है। उत्पत्ति की किताब 6:14। इसलिए तू गोबर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से बनाना, परमेश्वर ने योजना दिया है। देखिए, इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। प्यारे मित्रों, नूह और उसके परिवार ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। प्रेरितों के काम उसका 5:29 को हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जब परमेश्वर हमको आज्ञा देते हैं, मेरे प्यारों, इस अध्याय को दोहराएं। दोस्तों, नूह की जहाज को बनाने से लेकर उसमें रहने तक का पूरा सफ़र नूह ने परमेश्वर पर विश्वास करके इन कार्यों को किया है। कई दिन तक पेड़ों को काटा होगा, लकड़ियों को तैयार किया होगा, फिर जहाज बनाने के लिए उनको तैयार करके, आप सोचिए दोस्तों, जहाँ पानी नहीं गिर रहा है और परमेश्वर कह रहे हैं आप जहाज बनाइए और मैं जल प्रलय करने पर हूँ। परमेश्वर के भय के अनुसार नूह अपने कामों को दिन प्रतिदिन करते जा रहा है। जहाँ पानी नहीं था वहाँ जहाज का निर्माण किया होगा, और एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, इस प्रकार 3 मंजिल और छत का भी निर्माण किया होगा। परमेश्वर के नाप के अनुसार एक खिड़की भी बनाई, एक दिशा में एक बड़ा द्वार भी बनाया। परमेश्वर ने नूह से क्यों कहा, उत्पत्ति 6 और उसके 17 को हम लोग पढ़ते हैं।
नूह और उसके पुत्रों ने जहाज का काम पूरा करने के बाद उसे पानी से बचाने के लिए उस पर अंदर और बाहर से रार लगाई। यह सब बहुत मेहनत वाला काम है मेरे प्यारों। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा नूह और उसके परिवार ने किया, इसलिए वे बहुत आनंदित हुए। परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न हुआ। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तब परमेश्वर हम पर प्रसन्न होते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उत्पत्ति 6:22 पढ़ते हैं, नूह के समान परमेश्वर की आज्ञा मानने में और परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमको प्रार्थना की ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और रहस्यमय बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।